अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कामयाब जवान कर्जा स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई है उस हवाले से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस कर्जे के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से वीडियो दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम कामयाब जवान प्रोग्राम की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखें, सबसे पहले ऊपर जो लिंक दिया हुआ है kamyabjawan.gov.pk, इस दिए गए लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास कामयाब जवान जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास है कामयाब जवान की ऑप्शन दी हुई है, इस पे हम क्लिक करते हैं और नीचे ये देखें PM यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये हमारे पास एक ये ऑप्शन दी हुई है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास आगे एक और वेबसाइट ओपन होती है। आगे ये देखें नीचे अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोन, ये हमारे पास एक बटन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम अपनी सारी जो अपनी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे हम फिल करेंगे। ये देखें सबसे पहले है बैंक नेम, यहाँ पे किस बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं वो यहाँ पे बैंक आप सिलेक्ट करेंगे। अगर नेशनल बैंक में लेना चाहते हैं तो नेशनल बैंक, अगर बैंक ऑफ पंजाब है तो बैंक ऑफ पंजाब पे क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे और नीचे आप अपना CNC नंबर टाइप करेंगे। CNC टाइप करने के बाद ये देखें नीचे CNC इशू डेट, ये आपके CNC के जो बैक साइड, CNC की जो बैक साइड होती है वहाँ पे इशू डेट लिखी होती है, वहाँ से देखकर आप यहाँ पे CNC इशू डेट टाइप करें। इशू डेट टाइप करने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइप करें। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद अगर आप मेल हैं तो मेल की ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर फीमेल है तो फीमेल, अगर ख्वाजा सरा है तो ख्वाजा सरा की ऑप्शन पे क्लिक करें। तो मैं मेल के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं मेल की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पे नीचे फादर या हस्बैंड नेम, यहाँ पे आप अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड या फादर का नेम टाइप करें, अगर मेल हैं तो यहाँ पे फादर का नेम अपना टाइप करें। नीचे फादर या हस्बैंड CNC, ये जो CNC है यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है देना, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है। नीचे आप प्रेजेंट एड्रेस, अपना जो भी मौजूदा जो पता जहाँ पे आप अपनी रहाइश रखे हुए हैं वो अपना यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस टाइप करने के बाद ये देखें यहाँ पे नीचे है रेजिडेंट, जो रहाइश यहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो आपका घर ज़ाती आपके नाम है या जो फैमिली ख़ानदानी है। तो अगर ख़ानदानी है तो ख़ानदानी वाली ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, अगर किराए पे रह रहे हैं तो रेंटेड पे की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट मौजूदा सूबा जो आपका होगा, सूबा पंजाब यहाँ पे सेलेक्ट करें और प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपका जो ज़िला है वो यहाँ पे बहावलपुर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी हो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट तहसील हासिलपुर, यहाँ पे रेजिडेंस फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, अगर आपका कोई घर का लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे आप टाइप कर दे, वरना ये भी देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नीचे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे आप। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे है क्या सिम अपने नाम पर रजिस्टर है, मतलब जो आपने नंबर यहाँ पे दिया है वो अगर आपके नाम है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आगे है ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे टाइप कर दें, वरना ये भी देना ज़रूरी नहीं है। आगे है नंबर ऑफ डिपेंड्स, ज़ेरे कफालत अफराद की तादाद, मतलब कि जो अफराद यहाँ पे कर्जे के लिए अप्लाई कर रहा है उसके जो अंडर
कितने जो अफराद हैं वो इन्हिसार करते हैं, कि वो कितने अफराद का बोझ उठा रहा है। अगर तो एक उसकी वाइफ 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे 3 टाइप कर दे। अगर अम्मी अबू भी साथ रहते हैं तो यहाँ पे आप अपना 5 ऑप्शन जितने भी हैं आप ज़ेरे कफ़ालत आपके अफराद यहाँ पे आप टाइप कर दें। और नीचे फिर वो परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। अगर परमानेंट एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस वाला ही है तो आप यहाँ पे एज अबव ऊपर जैसे लिखा है इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो नीचे वो खुद सा खुद टाइप कर देगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड के ऑप्शन पे क्लिक करें। नीचे आपकी अगर तालीम अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक टाइप करें, FA है तो FA टाइप करें, जो भी आपकी तालीम है वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। नीचे है कि मौजूदा ज़री मुआश, कि आप अभी मौजूदा क्या काम कर रहे हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो अनएम्प्लॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कि खुद का कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली ऑप्शन पे, अगर आप बारोज़गार हैं कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो एम्प्लॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करें। नीचे है मुंतखब कारोबार, कि आप अगर बेरोज़गार हैं तो क्या काम करना चाहते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, जो भी है वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। आगे है कर्जा की वजह, कि नया कारोबार करने के लिए कर्जा ले रहे हैं या मौजूदा कारोबार में वसअत पैदा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। उस वाली जो भी आपकी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। उसके नीचे है कारोबार के लिए कर्जा चाहते हैं या मुद्दती कर्जा चाहते हैं। तो मैं कारोबार के लिए कर्जा चाहता हूँ तो मैं कारोबार वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे है दरकार कर्जा की रकम, कि आप कितनी रकम कर्जा जो लोन है वो लेना चाहते हैं। 1 लाख से लेकर 50 लाख तक कर्जा आप ले सकते हैं। 5 लाख तक जो है वो आपको गवर्नमेंट को 6% तक ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। अगर 5 लाख से आप ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट ने 8% रखा हुआ है। तो मैं 5 लाख लेना चाहता हूं तो मैं 5 लाख यहाँ पे टाइप करता हूं। और नीचे दरकार कर्जा की मुद्दत, कि आप कितने सालों में गवर्नमेंट को वापस करना चाहते हैं पैसे। तो इन्होंने जो मुद्दत रखी हुई है वो 8 साल तक है। तो हम यहाँ पे 8 साल से नीचे 7 साल, 6 साल, 5 साल जितने भी आपकी मर्जी आसानी से आप दे सकते हैं वो यहाँ पे आप टाइप करें। मैं यहाँ पे 8 टाइप कर लेता हूँ। तो आगे है नीचे प्रोसीड टू स्टेप 2, तो इस वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे इन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन जो बयान हल्फी है ये सारी आप रीड कर लें। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो नीचे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये देखें आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। आपको बाकायदा मैसेज भी आ जाएगा आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस नंबर पे। तो दोस्तों उसके बाद करना क्या है कि आपको सिर्फ वेट करना है। बैंक जो है मौजूदा जो आपने बैंक सेलेक्ट किया है वो बैंक खुद आपसे 1 माह के अंदर नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपसे रब्ता करेगा। फिर उनके जो भी लवाजमात होंगे, जो भी पॉलिसीज़, जो भी कंडीशन, जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी वो आपको एग्री करते हुए आपका कर्जा अप्रूव कर देगा बैंक। फिर आपको कर्जा आसानी से मिल जाएगा। उससे आप जो भी अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, कि वो भी जो बेरोज़गार हैं वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकें।